नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन स्पूकी नाइट्स हॉरर यूट्यूब चैनल में। ये हमारे चैनल की पहले वीडियो है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आए। मैं आपको पहले है बता दूं, ये कहानी थोड़ी बड़ी है तो इसको 2 पार्ट में खत्म करेंगे। मेरा नाम ध्रुव कादयान है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। रात के लगभग 12 बज रहे थे जब नितिन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी जो उसकी माँ को चिंतित कर गई। नितिन, तुम क्या कर रहे हो? उसकी माँ ने दरवाजे के बाहर से पूछा। अचानक अंदर से चीजों के इधर उधर गिरने की आवाजें आने लगीं। उसकी माँ ने तुरंत कमरे में जाकर देखा तो पाया कि नितिन ने सारा सामान बिखेर दिया था और कुछ चीजें तोड़ दी थी। वह दीवार से चिपक कर बैठा कांप रहा था और पसीने से लथपथ था। क्या हुआ बेटा? उसकी माँ ने घबरा कर पूछा। नितिन ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, वो मुझे मार देगा। कौन बेटा, कौन मार देगा? उसकी मां ने चिंतित होकर पूछा। इतना कहते ही नितिन बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई, जिससे चारों ओर अंधेरा फैल गया। एक भयानक चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, जैसे कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी मां किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर चार्जर लाइट लेकर आई। अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। नितिन कमरे की छत पर उल्टा होकर भयानक हंसी हंसते हुए उकड़ू मारकर बैठा था। यह देखकर उसकी मां रोने लगी और चिल्लाकर पूछी, ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी पीछे से उसकी मां को एक धक्का लगा और उसका सिर टेबल से टकरा गया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। नितिन भयानक आवाज में चिल्लाया, मैं अब आजाद हूं, शैतान तेरा भोग मैं लगाऊंगा। आवाज सुनकर पास के कमरे में सोया नितिन का छोटा भाई गोलू वहां आ गया। मां को नीचे गिरा देखकर वह उन्हें उठाने लगा। तभी उसने देखा कि उसके बड़े भाई का चेहरा भयानक और अजीब हो गया है और वह उसे घूर रहा है। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक वह नीचे गिरा और वहीं जड़ सा हो गया, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। फिर नितिन उसकी ओर बढ़ने लगा और पास आकर भयानक आवाज में हंसने लगा। भैया, आपको क्या हुआ है? गोलू ने हांफते हुए पूछा। उसे नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अब भाई नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा का शरीर बन चुका था। नितिन ने उसे सूंघते हुए कहा, वाह हे शैतान, यह भेंट तुझे खुश कर देगी। नितिन ने गोलू को पकड़कर पास ही बांध दिया और न जाने क्या मंत्र पढ़ने लगा। फिर किचन से चाकू लाकर बैठ गया। न जाने कहां से कई प्रकार के रंगों वाला सिंदूर और कई सारी हड्डियां वहां आ गईं। वह सिर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगा। गोलू चीखता रहा, पर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। फिर नितिन बोला, शैतान, यह भेंट स्वीकार कर। यह कहकर उसने गोलू का गला काट दिया। गोलू तड़पते हुए खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में शांत हो गया। नितिन हंस रहा था, या कहें उसके अंदर समाई शैतानी आत्मा हंस रही थी। फिर वह बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और भेंट के लिए। फिर वह न जाने क्या बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। अगली सुबह जब उसकी मां को होश आया तो बाहर आकर देखा और रोते हुए वहीं बैठ गई। सामने उसके छोटे बेटे का शव पड़ा था, जिसका गला कटा हुआ था और चारों ओर खून ही खून फैला था। वह चिल्लाते हुए नितिन को पुकारने लगी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह रोते हुए बाहर गई। पड़ोसी यह देखकर उसके साथ अंदर आए और देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और गोलू के शव को ले जा रही थी। उसकी मां रोते रोते अबोध हो चुकी थी और बार बार कह रही थी कि उसके बड़े बेटे ने ही उसे मारा, इसलिए वह गायब है। विनय, जो कि नितिन का दोस्त था और पास में ही रहता था, यह सूचना सुनकर वहां आया। वह सोच रहा था कि नितिन ऐसा क्यों करेगा। वह तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। नितिन कोई छोटा लड़का नहीं था, वह 21 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। विनय ने नितिन की मां से पूछा तो वह रोते हुए बोली, परसों से वह कुछ अलग ही तरह का व्यवहार कर रहा था। कभी एकाएक हंसता, कभी रोने लगता और दिन भर कमरे में अकेले बैठा रहता। लेकिन कल वह कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया था, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो, जो उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसी ने गोलू की हत्या की। पुलिस पूछताछ करने लगी और गोलू के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। नितिन की मां ने बताया कि परसों से वह अजीब हरकतें कर रहा है
उसी के एक दिन पहले नितिन, विनय और उसके दोस्त उत्तराखंड के नैनीताल के पहाड़ों से घूम कर आए थे। विनय ने सोचा कि लौटते वक्त भी वह अजीब हरकतें कर रहा था और वह मंदिर की घटना जिसने उन्हें डरा दिया था। विनय ने फोन कर सभी दोस्तों को बताया कि नितिन ने अपने भाई की हत्या कर दी है और वह गायब है। दोस्तों ने कहा, मुझे तो मंदिर से ही कुछ खराब लग रहा था। इस घटना के 10 दिन पहले नितिन, विनय, शुभम और विशाल चारों बेहद खुश थे क्योंकि वे उत्तराखंड घूमने जा रहे थे। उनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था और इस ट्रिप का प्लान उन्होंने काफी समय पहले से किया था। शुभम ने कहा, भाई मैंने कुछ गर्म कपड़े ले लिए हैं, वहां बहुत ठंडी पड़ती है। विनय ने जवाब दिया, भाई हमें भी पता है। विशाल मजाक करते हुए बोला, यार वहां किसी नैनीताली को मैं दिल ना दे बैठूं। तीनों हंस पड़े और बोले, तू तो है ही दिल फेंक आशिक, तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी। कुछ घंटों के बाद ट्रेन से उत्तराखंड के प्रकृति के सुंदर नजारे दिखने लगे। फिर वे सब नैनीताल पहुंचे। रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से एक होटल में ठहरने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने नैनीताल का भरपूर आनंद लिया। जितना भी घूमो उतना ही कम लगता था। नितिन पहाड़ों की तस्वीरें खींचना चाहता था तो वे चारों पहाड़ों पर चल दिए। उन्होंने किसी गाइड को नहीं लिया, जबकि अक्सर लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए गाइड का सहारा लेते हैं। पहाड़ पर घूमते हुए वे एक छोटे से गांव के ऊपर पहुंचे जिसमें 10-12 घर थे। वहां से गांव का दृश्य बहुत ही शानदार लग रहा था। शाम हो चली थी, लेकिन वे अभी भी बेफिक्र होकर घूम रहे थे। पास ही एक छोटा जंगल था। वे चारों उस ओर बढ़ चले। बाहर से जितना छोटा जंगल दिख रहा था, अंदर उतना ही घना था। फिर उन्हें एक काला और बहुत पुराना घर दिखा, पर पास जाकर देखा तो वह एक मंदिर था। यह मंदिर बहुत ही पुराना था और उस पर कुछ अच्छी कलाकृति बनी हुई थी, पर अंदर तक गंदा और झाड़ियों से घिरा हुआ था, मानो 100 साल पहले इसे खोला गया हो। शाम अब रात में बदलने वाली थी और अंधेरा फैल रहा था। विनय ने कहा, भाई लौट चलो, रात होने वाली है। लेकिन नितिन और विशाल का मन उस मंदिर के अंदर जाने का हो रहा था। नितिन बोला, चलो यार अंदर देखते हैं कि मंदिर अंदर से कैसा है। विशाल ने मजाक में कहा, क्या पता अंदर लाखों का खजाना ही हो जो हमारा इंतजार कर रहा हो। कुछ हाँ और ना के बाद वे चारों अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाकर देखा तो वहां बड़ी काली माता मंदिर लिखा हुआ था और मंदिर का छोटा दरवाजा एक ताले से बंद था, जिस पर एक पोटली बंधी हुई थी और एक बड़ा त्रिशूल बंधा था, मानो कोई जादू टोना किया गया हो। पर किसी मंदिर में जादू टोने का सामान कैसे हो सकता है? विनय ने कहा, यार ताला भी लगा है, अब क्या इसे तोड़ोगे? छोड़ो, चलते हैं। लेकिन नितिन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ताले पर जोर से मारा। 2 बार में ताला टूटकर दूर जा गिरा। शुभम ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, वाह मेरे पहलवान। त्रिशूल को हटाकर दरवाजे को धक्का देकर खोला तो एक चीख की आवाज और एक हवा का झोंका उन चारों को छूता हुआ निकल गया। ये चीख सुनकर उन्हें कुछ डर तो लगा, लेकिन नितिन ने कहा, यार कोई छोटा जानवर जंगल में चिल्ला रहा होगा, डरपोक कहीं के। बाहर से मंदिर छोटा दिख रहा था, पर अंदर काफी बड़ा और लंबा था। दीवारें मकड़ी के जालों और कालेपन से भरी हुई थीं। चारों अंदर की तरफ बढ़े। दीवारों पर मोबाइल की लाइट से देखा तो वहां के दृश्य भयानक थे, मानो किसी ने खून से देवी देवताओं का अपमान किया हो। उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वहां AUM, ओम, जो कि हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह है, उसे उल्टा लिखा गया था और उसे काटा गया था। एक देवता का सिर कटा हुआ था और एक देवी के अंतड़ियों को काटकर नीचे गिरते हुए दिखाया गया था, मानो किसी ने इसे अभी अभी खून से बनाया हो। ये इतनी अच्छी तरह से बना था कि एक बार देखकर ही समझ में आ सकता था कि वहां देवी देवताओं का अपमान किया गया था। विशाल बोल पड़ा, किस कुत्ते ने यह बनाया होगा साला? नितिन भी चिंता भरे स्वर में बोला, पता नहीं, कोई पागल हो गया होगा। फिर वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां का माहौल और भी भयानक था। चारों तरफ बहुत सारी हड्डियां रखी थीं और मूर्ति के स्थान पर एक हड्डियों का ढांचा लटकाया गया था और उसकी पूजा की गई थी। वहीं पास में एक
काले साए को देवता को खाते हुए बनाया गया था। ये सब देखकर लग रहा था कि ये कोई मंदिर नहीं, मानो बुरी शैतानों का घर हो। लेकिन बाहर तो बड़ी काली माता मंदिर लिखा था, फिर अंदर ऐसा क्यों? उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक वहां एक भयानक आवाज गूंजी और चारों ओर से कई चमगादड़ उड़ने लगे। अब वहां रुकना ठीक नहीं था, वे बाहर निकलने लगे। विनय, विशाल और शुभम तो बाहर की तरफ जाने लगे, पर नितिन वहीं खड़ा होठों पर मुस्कान लिए एक तक उस पूजा किए गए हड्डी के ढांचे को देखे जा रहा था। तीनों ने उसे बुलाया, पर वो मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था। शुभम चिल्लाया, नितिन चल यार, तुझे अभी भी ये सब मजाक लग रहा है क्या? पर वह टस से मस नहीं हुआ और केवल उसे घूरे जा रहा था। विनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। नितिन ने गुस्से से विनय को देखा और आंखें लाल करते हुए उसे एक धक्का दिया और फिर उसे घूरने लगा। धक्के से विनय नीचे गिर गया। उठकर गुस्से में बोला, ठीक है, तुम मर यहां पर। इतना कहा ही था कि नितिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर वे तीनों घबरा गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर भी वह नहीं उठा। उसे तीनों उठाकर बाहर आने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से में घूर रहा हो, पर अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मोबाइल की लाइट जलाई तो पीछे कोई नहीं था। अचानक किसी ने विशाल को पैरों से पकड़कर खींचा और वह मुंह के बल गिर पड़ा और पीछे की तरफ खींचा चला गया। विशाल डर के मारे चिल्लाने लगा और जल्दी से उठकर भागा। नितिन को कंधे पर उठाकर वे बाहर आने लगे तो देखा गेट बाहर से बंद है। विशाल और शुभम ने गेट पर जोर से धक्का मारा, जिससे वह खुल गया। फिर चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगी और मानो उन्हें मंदिर के अंदर की तरफ खींच रही हो। विनय ने वहां पड़े त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही त्रिशूल उठाया, सब कुछ शांत हो गया। वहां गेट के पास त्रिशूल फेंककर नितिन को कंधे पर उठाकर वे तीनों मोबाइल की लाइट जलाकर अंधेरे में भागे और पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। अचानक नितिन को होश आ गया। यह देखकर उनकी जान में जान आई। होश में आते ही नितिन भारी आवाज में बोला, हम वहां से क्यों चले आए? विनय ने गुस्से में कहा, साले फिर जाना है क्या? चूतिए, एक हवा से ही बेहोश हो गए और अब पूछ रहे हो क्यों चले आए? सभी के चेहरे पर एक हंसी की छटा बिखर गई। रात हो चुकी थी। मोबाइल की घड़ी में 7 तय बज रहे थे। अंधेरे में अभी इस पहाड़ पर कैसे जाएंगे? पर किसी तरह आगे बढ़े। शुभम घबराहट में अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा। विनय सबसे पहले जागा और उसकी घबराई हुई हालत देख पूछने लगा, क्या हुआ शुभम? क्यों इतना हड़बड़ा रहा है? शुभम ने हाँफते हुए कहा, नितिन यहां से गायब हो गया है। मैंने उसे देखा। वह जमीन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था और फिर वह गायब हो गया। विनय, विशाल और नितिन जल्दी जल्दी उठकर इधर उधर देखने लगे। नितिन वाकई वहां नहीं था। ये देख उनकी हालत और भी खराब हो गई। विनय ने कहा, शायद वह कहीं बाहर गया हो, चलो उसे ढूंढते हैं। तीनों लोग जल्दी जल्दी बाहर निकले और नितिन को ढूंढने लगे, पर कहीं भी उसका पता नहीं चला। चारों तरफ केवल अंधेरा था और उनके दिलों में बढ़ता हुआ डर। फिर काका भी बाहर आ गए और उनकी हालत देख पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतने घबराए हुए हो? विशाल ने कांपते हुए कहा, काका, नितिन गायब हो गया है, वह यहां नहीं है। काका की चिंता भी बढ़ गई और उन्होंने कहा, चलो हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं, शायद वह आसपास ही हो। फिर सभी लोग लालटेन और मशालें लेकर नितिन को ढूंढने लगे, पर घंटों बीत गए और नितिन का कोई सुराग नहीं मिला। सबकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। शुभम ने हिम्मत जुटाकर कहा, काका, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। काका ने कहा, बेटा, यहां से पुलिस स्टेशन काफी दूर है। सुबह होते ही हम जाकर उन्हें जानकारी देंगे। अभी तो यही है कि ईश्वर पर भरोसा रखो। अंततः सभी ने नितिन को ढूंढने की कोशिश छोड़ दी और वापस आग के पास आकर बैठ गए। विनय, विशाल और शुभम की हालत बहुत ही खराब थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। काका ने सबको सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, सुबह होते ही हम पुलिस को बुलाएंगे। अभी सब लोग आराम करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि नितिन सुरक्षित हो। पर रात के उस अंधेरे में कोई भी आराम नहीं कर सका।
सबकी आंखों में नींद थी, पर मन में एक डर था कि कहीं नितिन के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। सवेरा होते ही काका के बेटे बाला के साथ मिलकर विनय और विशाल पुलिस स्टेशन गए और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत एक खोज अभियान शुरू किया और पूरे इलाके में नितिन को ढूंढने लगी। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को नितिन एक पहाड़ी के किनारे बेहोश हालत में मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि नितिन की हालत अब ठीक है, पर वह बहुत ही कमजोर और सदमे में है। जब नितिन होश में आया तो उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं कि वह कैसे और क्यों उस पहाड़ी के किनारे पहुंचा। उसके चेहरे पर केवल एक डरावनी कहानी के निशान थे। आखिरकार दोस्तों ने निश्चय किया कि अब वे कभी भी बिना गाइड के किसी अनजान जगह पर नहीं जाएंगे। इस घटना ने उन्हें सिखा दिया कि किसी भी यात्रा में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है।